हाय गाइज, थंबनेल और टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। मैं करीब 5 या 6 महीने से इस चैनल से के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। मैं बहुत पहले मैंने एक वीडियो, शायद से शॉर्ट या वीडियो मैंने अपलोड किया था, फिर मैं गायब हो गया था। तो आज जब मैं अपने वही पुराने चैनल से गो थ्रू हो रहा था, तो मैंने देखा एक चैनल या फिर एक भाई या हमारे कोई भी बोल सकते हो, टॉनिक डोज, जिन्होंने मेरे वीडियो पे ये कमेंट किया है कि हम कैसे आप पे ट्रस्ट कर ले, आप कौन होते हैं या समथिंग कुछ ऐसा देखा था, मुझे याद नहीं। मैं नीचे ये कमेंट आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। मैं आज इसी विषय पे, सोच लीजिए मैं आज अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने अपने पुराने जितने वीडियोस इस चैनल पे डाला था सब डिलीट कर दिया, बस वही एक वीडियो बाकी है जिसपे उस महापुरुष ने हमें कमेंट किया था, वो आप जाके देख सकते हैं। मैं अभी एक ऐसा फील्ड पे आया हूँ यूट्यूब के, जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। मैं एज ए न्यू बाइक क्रिएटर, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है इनके साथ compete करने का। मैं बस ऐसे ही, मैं आज आपको कोई भी कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सब अनस्क्रिप्टेड है। मैं आज अपना इंट्रोडक्शन आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम है नवराज चक्रवर्ती। मैं गुरुचरण कॉलेज से बैचलर इन इंग्लिश ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं जब करीब 3rd सेम में था, 3rd सेम के शुरुआत में, तब से मैंने ये सोचा था कि मैं अब गवर्नमेंट सेक्टर पे के एग्ज़ाम्स में ट्राई करूँगा। मैं ऐसे ही कुछ 6 एग्ज़ाम्स मैंने दिया था, 6 एग्ज़ाम्स में से करीब मैंने कुछ एग्ज़ाम्स निकाले। मैं बिल्कुल भी वेल प्रिपेयर्ड होके नहीं जा रहा, क्योंकि मैं एक तरफ तो मैं बैचलर्स कर रहा हूँ, उस पर अलग टेंशन, ऊपर से ये सब, तो मेरे लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं जब भी एग्ज़ाम्स आते तो मैं उतना ध्यान नहीं देता, मैं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत देख के चला जाता हूँ। बात यह है कि करीब मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स निकाले इन 6 में से। तो मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ, ईयर वाइज बताता हूँ, मैंने सबसे पहले क्या दिया था। सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम था 2022 का CHSL, 2022 का समथिंग जून या जुलाई में समथिंग, मैं भूल गया। तो उस टाइम क्या हुआ, मैंने सबसे पहले CHSL दिया बिना पढ़े, कुछ पता नहीं है, कुछ मतलब कि बुक्स वगैरह भी पता नहीं है, मैं बस ऐसे ही रैंडमली दे दिया। तो उस पर मेरे मार्क्स आए 115, और उस टाइम मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ, तो उस टाइम UR का कट ऑफ गया 130, फर्स्ट अटेम्प्ट बिना पढ़े, तो 115 लाया। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट तो था, बट मैं खुश भी था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना पढ़े वो भी 115 स्कोर करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दी। मैं बोला कि चलो नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं। फिर आया 2022 का स्टेनो, SSC स्टेनोग्राफर 2022, उसका एग्जाम शायद से अक्टूबर महीने में था, तो दिसंबर में रिजल्ट आया एंड मैं उस पर सिलेक्ट हो गया। उस 125 समथिंग मुझे कुछ मिला था एंड आई गॉट सिलेक्टेड। UR का उस टाइम बहुत ही कम गया था। तो ये पहला एग्जाम था जिस पे जो कि मैंने क्रैक किया। उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्योंकि मैं पहले स्टेनोग्राफी कर चुका हूँ, मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट है उसका। पहला एग्जाम मैंने ये क्रैक किया, बट मेंस का जब शेड्यूल तैयार हुआ, मेंस का शेड्यूल गिर गया मेरा 3rd सेम का, कॉलेज में जो 3rd सेम था उसका फाइनल्स के साथ, वो भी ऑनर्स। तो मैं सोचा कि चलो 3rd सेम है और भी मेरे पास टाइम है, स्किप कर लेता हूँ SSC को। तो मैं मेंस पे नहीं गया। तो सबसे पहला तो मेरा ये सेकेंडली, मैं गुवाहाटी हाई कोर्ट, मैं असम का रहने वाला हूँ, गुवाहाटी हाई कोर्ट में मैं सिलेक्ट हुआ। सेम उसी तरह करीब जुलाई में शायद से एग्ज़ाम था उसका, आई गॉट सिलेक्टेड। फिर मैंने उसका मेंस भी दिया, मेंस में भी आई गॉट सिलेक्टेड इन द लास्ट राउंड 25 नवंबर था एग्ज़ाम डेट गुवाहाटी हाई कोर्ट का। एंड उसी टाइम सेम मेरा 5th सेम, अभी जो कुछ ही दिन पहले 25 नवंबर को मेरा 5th सेम का ऑनर्स का फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम
क्लैश हुआ। फिर मैंने सोचा कि अगर 5th सेम को अगर छोड़ दूँ तो मेरा 1 साल बर्बाद, लूजर्स और फेलर्स की कैटेगरी में मैं घुस गया। मेरे सर्टिफिकेट पे, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि 1 साल उसने ज़ाया किया है भाई। तो मैंने उस चक्कर में भी छोड़ दिया गुवाहाटी हाई कोर्ट। बस अपने ग्रेजुएशन को बचाने के चक्कर में मैं छोड़ दिया। देन आई गॉट सिलेक्टेड इन सबऑर्डिनेट ऑफिसर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। बट उस पे भी मैं नहीं गया मीन्स में। क्यों नहीं गया? बिकॉज मुझे डिफेंस में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, डिफेंस लाइन में। प्लस मैं अपने घर में, मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ, तो वो भी थोड़े डरते हैं। क्यों ये ऐसा होता है मिडिल क्लास फैमिली में कि इकलौता होने से उसे प्यार ज़्यादा भी मिलता है, प्लस मम्मी पापा को डर रहता है। तो इस मम्मी पापा का डर वो मैटर नहीं करता, बट मैं एज ए स्टूडेंट मुझे इंटरेस्ट नहीं है डिफेंस लाइन में जाने का। बट मैं बहुत ही उनको बहुत ही सल्यूट करता हूँ वो जो भी करते हैं, बट मैं एज ए प्रोफेशन उसको मैं नहीं परस्यू करना चाहता। सो मैंने वो भी स्किप कर दिया। ये सब जो है, इस सब का मेरा नाम जो एलोकेशन लिस्ट पे मेरा नाम आया है वो सब आपको साइड में या फिर नीचे दिख रहा होगा। तो अभी तक मैं 3 एग्जाम्स ही तो हुए ना, 3 एग्जाम्स में मैं क्रैक कर चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। और बाकी 2, हाँ, CHSL 2023 का इस साल में दिया था, क्योंकि बहुत ही कम पोस्ट थे। उस पर आई गॉट 130 और जनरल का कट ऑफ 150। CHSL में मेरा हर बार ऐसा ही हुआ है। और तो यही है मेरा, सोचता उससे ज़्यादा कट ऑफ चला जाता है। तो ये रहा ये 3 एग्ज़ाम्स। तो मैं आप सबको इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मैं बिना पढ़े, मैं ज़्यादा ये सब लेके पढ़ता नहीं, क्योंकि मुझे कॉलेज वगैरह भी करना पड़ता है, मैं ट्यूशन भी करता हूँ। बट इतना सब कुछ मैनेज करके भी अगर मैं यहाँ तक इतने सारे एग्ज़ाम्स में क्रैक कर सकता हूँ, तो सोच लीजिए अगर मैं और आप, जो भी मेरे समान जो भी लड़के लड़कियाँ देख रहे हैं मेरे एज के, तो अगर हम लोग एक साथ मिलकर पढ़े इस चैनल के थ्रू, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। मैंने 3 एग्जाम्स निकाला तो मुझे पैटर्न मिल गया कि क्या क्या है इस एग्जाम में, क्या क्या होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप सब लोग, यू कैन ट्रस्ट मी, या आपके ऊपर है आपको मुझे ट्रस्ट करना है या नहीं मुझ पे। मैं अभी रेगुलर क्योंकि मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ, और अगर ये सब एग्जाम्स में अगर आपको सक्सेस चाहिए, सब एग्जाम्स के लिए एक ही चीज़ मैटर करता है, वो है कंसिस्टेंसी। आप दिन में 6 घंटे पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता। आप दिन में 24 घंटे पढ़ लीजिए, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप उसी स्ट्रीक को मेंटेन नहीं करते, उसी चीज़ को हर दिन नहीं करते, एक दिन 24 घंटे पढ़ा, 6-7 घंटे पढ़ा, फिर ख़त्म, दूसरे दिन चलो यार कर लेंगे, ऐसा करने से नहीं होगा। आप शुरुआत कीजिए, पहले दिन 1 घंटा पढ़िए, पहला 2-3 दिन 1 घंटा देखिए, फिर आप घंटे बढ़ाइए। और सच बात बताओ, अगर कोई भी एस्पिरेंट दिन में 7 से 8 घंटे अपने स्टडीज़ पे डिवोट कर दिया, उसे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब टॉपर्स के ये सब जो चोचले हैं ना, 12 घंटे 18 घंटे नहीं होता भाई, वो खुद भी नहीं पढ़ते। टॉपर्स जो भी स्ट्रेटेजी बताते हैं वो सच नहीं होता। अगर वो 6 घंटे पढ़ेंगे, तुम्हें आके बताएंगे 10 घंटे। और कुछ को तो उल्टा होते हैं, वो पढ़ेंगे 8 घंटे लेकिन आपको बताएंगे 2 घंटे 3 घंटे, आपको मिसगाइड करेंगे। किसी को अपना मंत्र, किसी को भी पता नहीं है कि कौन सा चीज़ उनके लिए वर्क किया है। अगर UPSC के टॉपर को भी पूछ ले कि कौन सा चीज़ भाई तूने ये किया है कि जो तेरे लिए वर्क कर लिया, उसको भी पता नहीं होगा, वो बस ऐसे ही बोल देगा। इसलिए खुद पे विश्वास रखिए, मुझ पे विश्वास रखिए। और अभी मैं कल परसों से मैं रेगुलर या फिर आप बोल सकते हैं मिनी व्लॉग, शॉर्ट्स, या फिर ज़्यादातर मैं शॉर्ट्स दूंगा, शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस के थ्रू मैं अपना प्रिपरेशन दिखाऊंगा आपको। तो इस प्रिपरेशन से जो भी मेरे एज के स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर पाते हैं अगर, तो वो लोग फॉलो करें मुझे और वो भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि 2024 का एग्ज़ाम कैलेंडर निकल चुका है और अप्रैल या फिर जुलाई से शायद से एग्ज़ाम्स शुरू होंगे CHSL वगैरह का। और टारगेट रखिए CGL, मतलब भाई हमें भी इनकम टैक्स ऑफिसर वाला स्टेटस डालना है, हमें भी
सेक्शन ऑफिस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, CSS मिनिस्ट्रीज़ में हमें भी जाना है. सो सोच के रखिए और मेरे चैनल को फॉलो करिए. मैं कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, मैं जेन्युइन हूँ. ठीक है. सो यही है. वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो है, सोच लीजिए. चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी नए लोग हैं. थैंक यू.